वृंदावन ब्रज मंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के वार्षिक अधिवेशन में क्षत्रिय समाज के लोग जमकर गरजे, भाजपा सरकार पर समाज के शोषण का आरोप लगाया, जातिगत आरक्षण समाप्त करने समेत 3 मांगों को पूरा करने की मांग की। ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा उत्तर प्रदेश का 92वां वार्षिक अधिवेशन रविवार को चैतन्य विहार स्थित वृंदाधाम में किया गया। इसमें आसपास के जनपदों से सभा के पदाधिकारी एवं क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवार का सभा के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों का राल गांव की सरदारी ने 51 किलो फूलमाला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। अर्जुन सिंह स्वर रमेश राजपूत नगला किकी को मथुरा ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया। श्री सिकरवार ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण क्षत्रिय समाज का हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में समानता का भाव रखने के लिए जातिगत आरक्षण को समाप्त करना अति आवश्यक है। उन्होंने सरकार से जातिगत आरक्षण समाप्त करने, हर क्षत्रिय को एक शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान करने तथा आजादी से पूर्व की भांति राजपूत राज कायम करने की मांग की। संचालन अशोक राज सिंह एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर ठाकुर दिवाकर सिंह, डॉक्टर जगदीश गौर, डॉक्टर नेत्रपाल प्रधान, विनय सिंह राजपूत, हरेंद्र पाल सिंह, राजकुमार तोमर, जितेंद्र सिंह राणा, ओम प्रकाश दरोगा जी, अम्बरीश पुंधीर, ठाकुर मोहर सिंह, देवेंद्र बीडीसी, विकास बीडीसी, खुशीराम, अटल सिंह, जिलाध्यक्ष, थान सिंह, महामंत्री, विष्णु ठाकुर, छोटू ठाकुर, प्रहलाद फौजी, भरत सिंह एडीसी, राजेंद्र आचार्य, भूरी सिंह प्रधान, ओम प्रकाश, विजेंद्र पटेल आदि मौजूद रहे। आज ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन 92वां वार्षिक अधिवेशन जो हमारे संगठन के द्वारा जो परंपरा चलाई जा रही है और हर वर्ष में हम लोग ये सम्मेलन करते हैं कि आज वार्षिक अधिवेशन वृंदावन धाम में आप सभी के समक्ष किया जा रहा है और इसमें सभी ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रदेश के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सभी सम्मिलित हुए हैं। कई प्रदेशों के क्षत्रिय सम्मिलित हुए हैं। इसमें जो अब भारतीय जनता पार्टी के जो 2 गुजरातियों ने प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने क्षत्रियों के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये शोषण करने का काम, चाहे लोकसभा की टिकट की बात हो, चाहे विधानसभा की टिकट की बात हो, चाहे राज्यसभा की नियुक्ति की बात हो, चाहे एमएलसी की नियुक्ति की बात हो, हमारे क्षत्रियों का उसमें शोषण किया जा रहा है। आज हम आपके चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि हम क्षत्रिय सबसे ज़्यादा अधिक वोट आप लोगों को देते हैं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम आपके चैनलों के माध्यम से आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा क्षत्रिय समाज, जगह जगह पंचायतें हो रही हैं हमारे संगठन के द्वारा, आज तरौली में हो रही हैं, चौमा में हो रही हैं, जगह जगह ये पंचायतें हो रही हैं कि हमारा लोकल प्रत्याशी क्षत्रिय यहाँ से क्यों नहीं उतारा गया है। क्या ऐसी हमारे लोकल क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, वैश्यों में, चाहे कोई भी बिरादरी का प्रत्याशी होता, लोकल होता, हम ये विरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं जो जातिगत आरक्षण है उसको समाप्त किया जाए, आर्थिक स्थिति पर लागू किया जाए। हमारे सवर्णों के बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं आरक्षण की बदौलत और जो हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने का संकल्प लिया गया है और जो हमारी कोई भी बिरादरी की गरीब कन्याएं हैं, हम 1 साल के अंदर 101 गरीब कन्याओं की शादी करने का संकल्प लिया गया है और किसी भी बिरादरी के दबे कुचले लोग हैं उनका हमारा ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा हर समय सहयोग करता है और सहयोग करेगा और जातिगत आरक्षण ये समाप्त होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो क्षत्रियों की रियासतें हुआ करती थी। जब आज़ादी आई तो हमारा निश्चित रूप से क्षत्रियों का शोषण हुआ है, हमारी रियासतें चली गई, हमारी ज़मीनें चली गई और हमारे सब कुछ चला गया और उसके बदले में क्या मिला है, जातिगत आरक्षण। हम ये मांग भी करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से, जब तक क्षत्रिय सशक्त नहीं होगा, क्षत्रियों के हाथ में शस्त्र नहीं होगा, जब तक गऊ की, ब्राह्मण की, असहाय की, नारी की सेवा नहीं हो सकती है, रक्षा नहीं हो सकती है। हम ये मांग करते हैं कि हर क्षत्रिय को एक शस्त्र रखने की अनुमति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे और हम विरोध करते हैं राज्य सरकार का जो क्षत्रियों के पास
3 शस्त्र थे रखने की, उन पे से एक जबरन शस्त्र सरेंडर कराया गया। इसमें एक मैं स्वयं भी हूँ। 24-25 ऐसे व्यक्ति मथुरा में थे, इनके पास 3 शस्त्र थे। जबरन सरकार ने उनमें से शस्त्र एक सरेंडर कराया है। इसका विरोध करते हैं और आने वाले चुनावों में क्षत्रिय समाज एकजुट होकर के इसका विरोध करेगा। आज हजारों की संख्या में आज लोग वृंदावन में एकत्रित हुए हैं। ये संकल्प लेते हैं जो हमारे सवर्णों के साथ अन्याय करेगा उसको हम जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो सवर्ण हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये क्षत्रिय समाज नारा लगा रहा है। और करते हुए जो हमारे अर्जुन सिंह राजावत हैं, हमारे नगला कीकी के अर्जुन सिंह सन ऑफ रमेश राजपूत जी बहुत मशहूर चेहरा थे और उनको हम मथुरा का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ हम लोग उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो खरे उतरेंगे। बिल्कुल भी, पूरा ब्रज हमारा मथुरा, हर समाज ब्रज और पूरा क्षत्रिय समाज तो नाराज है ही, लेकिन हर वर्ग का लोग इससे असंतुष्ट है क्योंकि लोकल प्रत्याशी यहाँ से होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूँ हेमा मालिनी जी को और उसके नेतृत्व को। हेमा मालिनी जी मथुरा जनपद में 2 बार सांसद रह रही है, तीसरी बार है। लगातार बगैर लिखे वो 10 गांवों के नाम बता दे, 10 गांवों के नाम बता दे और 10 प्रधानों के नाम बता दे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। आज तक उसने किसी भी शस्त्र बनवाने की सिफारिश नहीं की, उसने किसी की मोटरसाइकिल छुड़वाने की सिफारिश नहीं की, किसी की ज़मीन पे कब्जा हटाने की सिफारिश नहीं की। तो ऐसे सांसद से क्या फ़ायदा है? रात को मिले न दिन में मिले, बम्बई जाकर के अपना डांस करती हैं। तो हम निश्चित रूप से हर ब्रजवासी मथुरा का हेमा मालिनी जी का विरोध करता है।